एवरीवन, दिस साइड अभिषेक ठाकुर। शायद आप भी मेरी तरह हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके, गुड ये सभी बोल बोल के थक चुके हो। तो हमें अब जैसे कि हम डेली एक ही खाना नहीं खा सकते, उसी तरीके से हम डेली के सेम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बिकॉज उनमें कोई इंप्रेशन नहीं रहता, उससे कोई अच्छा हमें फीलिंग नहीं आती और वो हम बिना इमोशन के सिंपली हम बोल देते हैं। तो उससे बेटर है कि आज हम सीखते हैं कुछ नए फ्रेजेस, नई सेंटेंसेस जिनको हम यूज कर सकते हैं कुछ कॉमन यूज होने वाले सेंटेंसेस की जगह पे, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बेटर होगी और जिससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा जब आप थोड़ा सा नए टाइप के क्वेश्चन किससे पूछोगे जिसका मीनिंग तो सेम है लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मैं अभिषेक ठाकुर आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश स्पीकिंग की अगली क्लास, और जिस क्लास में हम करने वाले हैं फ्रेजेस जो कि सिमिलर हैं हमारे कॉमनली यूज होने वाले फ्रेजेस से, लेकिन ज्यादा अट्रैक्टिव है और ज्यादा अच्छे तरीके से वो हमारा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं जब हम किसी के सामने उनको यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से, और वो है हाउ आर यू। तो उसको बोल बोल के शायद आप भी मेरी तरह आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं इसकी जगह आप नया वर्ड चाहिए, अब इसको नहीं यूज कर सकते हम बार बार, राइट। तो अब इस वर्ड के लिए कुछ नए वर्ड्स लेते हैं। पहला फ्रेज जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं वो क्या है, हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन, ओके। तो वहां पे हाउ हैव यू बीन, तो वहां पे हाउ हैव इकट्ठे आ जाता है, यू बीन इकट्ठे, हाउ हैव यू बीन, ओके। तो उससे आएगा सिंपली कि अब कैसा जा रहा है, सब चीजें कैसी चल रही है, आप कैसे हो। सिंपली हाउ आर यू का सिमिलर वर्ड, लेकिन ये ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा व्हेन यू सेइंग दैट, ओके। द नेक्स्ट वन इज हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग, कि ये कैसे चल रहा है। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, कि सारी चीजें कैसी चल रही हैं। हाउ इज योर लाइफ, कि आपकी जिंदगी कैसी है। व्हाट्सअप, कि क्या चल रहा है। व्हाट्सअप मतलब क्या ऊपर है, क्या हालचाल है, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं व्हाट्सअप। ये ज्यादा कैजुअल वे में हम यूज करते हैं, किसी अपने बॉस के लिए, सीनियर के लिए नहीं यूज कर सकते इसको। कोई कैजुअल वे में अगर हमें यूज करना है तो वहां पे हम इसको जनरल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ इज इट, कि ये चीज कैसी है, ठीक है। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। तो वो सारे फ्रेजेस हैं जो हम हाउ आर की जगह पे यूज कर सकते हैं, ओके। अब यहां पे देख लीजिए थोड़े से डिफरेंट चीजें। हाउ इज एवरीथिंग, अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब सिंपली नहीं रहता कि हम उस इंसान से पूछ रहे हैं, उसका मतलब ये भी होता है कि हम पूछ रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, मतलब आपकी फैमिली, आपके आसपास की चीजें वो कैसी चल रही है। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, कि सारी चीजें किस तरीके की चल रही है। हाउ इज इट गोइंग, कि ये कैसा चल रहा है। इनको हम यूज करेंगे अपने आसपास की फैमिली के बारे में और हर चीज के बारे में पूछने के लिए। लेकिन व्हाट्सअप, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इन सभी को हम पूछ सकते हैं पर्सनली किसी के पूछने के लिए कि आप कैसे हो, किस तरीके की आपके लाइफ में चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये हो गया पहला हमारा वर्ड जो कि हाउ आर यू, पहला सेंटेंस जिसके लिए हमने फ्रेजेस देखे। अब सेकंड, आंसर भी तो करना पड़ता है। हर जगह पे आई एम फाइन नहीं बोल सकते, हम कुछ डिफरेंट से, कुछ अच्छे से और कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स लेते हैं आई एम फाइन की जगह पर। और वो क्या क्या हो सकते हैं, चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है आई एम डूइंग प्रीटी वेल। आई एम डूइंग प्रीटी वेल, जैसे कि आपसे किसने पूछा हाउ आर यू, आई एम डूइंग प्रीटी वेल। एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज प्रीटी वेल, ओके। तो वहां पे आप हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन पूछा जाए तो एवरीथिंग इज गोइंग प्रीटी वेल, एंड हाउ आर यू, आई एम प्रीटी वेल, ओके। तो आई एम फाइन की जगह पे ये यूज करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, ये सुन सुन के लाइक आई जस्ट गॉट बोर्ड राइट नाउ, आई थिंक यू आर आल्सो गेटिंग बोर्ड ऑफ दिस, ओके। तो इसको यूज कीजिए, आई एम प्रीटी वेल, व्हाट अबाउट यू, okay. Let's move on with the next phrase. Next is I'm doing very well. I'm doing very well, okay. This is similar to the last one. Next is no complaints. No complaints, like if anybody asks you how's everything around you, no complaints at all, मतलब कि कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। लाइक हाउ हैव यू बीन, नो कंप्लेंट्स एट ऑल, मतलब सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, ओके। एक और वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। आई एम गुड, हाउ अबाउट यू, ओके। somebody ask you what's up, I'm good, how about you, okay. So that's a way you can use it, कि आप किस तरीके से उसको हाउ आई एम फाइन की जगह पे इन सभी चीजों को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कुछ एक अलग चीज की तरफ, जहां पे जैसे कि मुझे अगर किसी को बोलना है ओके, ठीक है, हम ओके बहुत बार यूज करते हैं। जैसे somebody ask you चलो let's go to the tour to Shimla, okay, fine, okay. So we use these things mostly we use only these things. So what can be the alternative क्या क्या वर्ड हो सकते हैं जो हम ओके या फाइन की जगह पे यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला वर्ड, और पहला वर्ड है अमेजिंग।
दैट्स अ ग्रेट प्लान, इट्स अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट प्लान। इफ somebody ask you, somebody किसी ने कोई चीज़ बोली आपको, कोई प्लान बताया, ठीक है, लाइक लेट्स गो टू शिमला टुडे, सो इट्स लाइक अमेजिंग, दैट्स अ वेरी गुड प्लान। ओके, सो वही आप चैट में भी यूज कर सकते हो, आप किसी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तब भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। ओके, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज श्योर, गो ऑन, श्योर गो ऑन। ओके, मतलब ठीक है, पक्का, चलिए चलते हैं, मतलब सिंपली जस्ट लाइक दैट, आर यू बी द पार्ट ऑफ आवर कंपनी, श्योर गो ऑन, कि क्या आप मेरी कंपनी का पार्ट बनोगे, मतलब जो हमारा सर्कल है उसका पार्ट बनेंगे, श्योर गो ऑन, कि चलिए ठीक है, अच्छा है, चलिए करते हैं ये चीज, राइट। अगले वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज सर्टेनली या फिर एब्सोल्युटली। ओके, ओके की जगह पे देखिए, अगर somebody ask you would you help me, so you'll say okay, that will seems like कि आप बहुत ही घिसा पिटा सा कोई चीज बोल रहे हो, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज है, certainly और absolutely I'll help you, absolutely I'll help you। okay, तो absolutely okay की जगह पे यूज करोगे, that will be much better word। okay, let's move on with the next words now। next is all right, let's go, all right let's go। okay, for example somebody ask you let's go to canteen, it's like not okay, okay नहीं बोलोगे, वहां पे क्या बोलोगे, all right let's go, all right let's go। okay, कि ठीक है चलिए चलते हैं। लास्ट चलते हैं, sounds good to me, sounds good to me, इसका मतलब कि मुझे तो ये चीज अच्छा लग रहा है। ओके, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो, लुक एट दिस। ओके, कितने प्यारे वर्ड्स हैं और कितने आसानी से आप इनको यूज कर सकते हो, और आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में जो आपका बेसिक कॉन्वर्सेशन है उसमें कितने अच्छे से नए वर्ड को इंप्लीमेंट करके आप अपनी कॉन्वर्सेशन को ज्यादा बेटर बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि किसी ने आपसे पूछा व्हाट अबाउट गोइंग टू द डिनर टुनाइट, व्हाट अबाउट गोइंग टू द डिनर टुनाइट, मतलब आज डिनर चलेंगे क्या साथ में, तो यू कैन से दैट साउंड्स गुड फॉर मी, दैट साउंड्स गुड टू मी। ओके, कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ओके लेट्स गो ऑन। ओके, चलिए चलते हैं अगले फ्रेज की तरफ। अब अगला है वर्ड जो हम रिप्लेस करेंगे, दैट इज वेरी नाइस और नाइस। ओके, इसको हम यूज करते हैं, नाइस और वेरी नाइस को हम यूज करते हैं। तो नाइस या वेरी नाइस की जगह क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं, चलिए उनकी तरफ एक नजर मारते हैं। जैसे पहला है अमेजिंग। ओके, कोई आपने पिक्चर देखी या फिर किसी का आपने कोई टेस्ट लिया या फिर आपने किसी से बात किया, ही इज अमेजिंग पर्सन, आप ये नहीं बोल सकते हाउ वाज इट डे, इट वाज नाइस, नो इट वाज अमेजिंग, इट वाज प्रीटी वेल। ओके, तो आप अमेजिंग वर्ड यूज कर सकते हो नाइस की जगह पे, पहला। सेकंड वर्ड क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इट्स फैसिनेटिंग, इट इज फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग होता है आकर्षक या फिर बहुत अच्छा, आप फैंटास्टिक भी बोल सकते हो, फैसिनेटिंग भी बोल सकते हो, इसका आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है। ठीक है, दैट वाज फैसिनेटिंग, मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज थी, राइट। नेक्स्ट आते हैं इनक्रेडिबल। अब कोई चीज है जिसका हम कंपेयर नहीं कर सकते, अतुलनीय जिसको बोलते हैं, उसको इनक्रेडिबल, मतलब सबसे अलग ही वो चीज हो गया उस दिन। ठीक है, हाउ वाज द पार्टी, इट वाज इनक्रेडिबल, ये पार्टी बहुत अच्छी थी। ठीक है, वहां पे हम इनक्रेडिबल वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज फिनोमिनल। फिनोमिनल आपने सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा इस वर्ड को, और इस वर्ड को यूज करना स्टार्ट कीजिए। फिनोमिनल आप नाइस की जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, हाउ वाज दैट पर्सन, दैट पर्सन वाज फिनोमिनल, कि वो इंसान फिनोमिनल था, मतलब वो इंसान बहुत अच्छा था। ओके, दैट्स व्हाई यू कैन यूज फिनोमिनल। नेक्स्ट इज, अब चलेंगे हम आई थिंक की जगह पर क्या क्या वर्ड हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप बहुत बार बोलते हो, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए, आई थिंक हमें इस चीज़ का पार्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते ही देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं जो हम आई थिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला वर्ड है इन माई ओपिनियन। जैसे कि आप बोल रहे हैं इन माई ओपिनियन लेट्स गो टू द होम नाउ, इन माई ओपिनियन वी शुड गो टू द होम नाउ। ओके, तो वहाँ पे इन माई ओपिनियन आप यूज़ कर सकते हो आई थिंक की जगह पे। और सेकेंड वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू आस्क मी आई वुड प्रेफर टू गो होम, इफ़ यू वुड आस्क मी आई विल प्रेफर टू गो होम। ओके, तो इस तरीके से इफ़ यू वुड आस्क मी और इन माई ओपिनियन, ये दो चीज़ें हैं जो आप आई थिंक की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके फाइन गाइज, दिस इज दिस नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और इसी तरीके से आगे आगे क्लासेस आती रहेंगी आपको इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी हेल्प करने के लिए। पूरी तरीके से मैं ऑनलाइन पे हर एक चीज़ आपके लिए हेल्प करने के लिए डालूंगा। लेकिन अगर कोई है जो फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, कोई डिफरेंट सिर्फ इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन की, प्रेजेंटेशन की, स्टेज एंकरिंग की, तो हम एवी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बिलासपुर आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप ऑनलाइन भी उतने इफेक्टिवली सीखोगे जितने आप ऑफलाइन सीखते हो, तो आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते, बिलासपुर में नहीं आ सकते, तो पर्सनली 7 और 8 डेज मैं आपकी क्लास लेता हूं, और उसके बाद अगर मुझे जरूरत लगी तो 10 दिन तक मैं आपकी क्लास लेता हूं, और वो इंडिविजुअल
इंडिविजुअल क्लास होती है मैक्सिमम टाइम पे, जो मैं ही लेता हूं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके। जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है या फिर जिनको लग रहा है कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा बेटर नहीं है और मुझे इंग्लिश अच्छी बनानी है, कॉन्टेक्ट कीजिए नंबर पे जो नंबर नीचे दिया गया और अपनी सीट अगले बैच के लिए रिजर्व कीजिए। That's all from my side, and subscribe to the channel if you haven't done till now, and press the bell icon as well so that you get all the notification of English speaking, English grammar, and about the personality development. Okay, and have a really nice day everyone. Thank you.